क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, अनंत शक्तिशाली, अनंत धर्मात्मक परमात्म तत्व यही मैं हूँ। चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में इस जगत के समस्त परमाणु संयोग के रूप में आए और गए, फिर भी ज्ञान की स्वच्छता में, ज्ञान की सत्ता में, ज्ञान स्वरूप में एक भी परमाणु मिला नहीं, एक भी परमाणु प्रविष्ट न हुआ। परमाणु तो दूर, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, ये विकारी भाव भी जिस ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित तो हुए, मगर ज्ञान दर्पण में मिले नहीं। ऐसा स्वच्छ ज्ञान दर्पण असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी अखंड एक ऐसा मैं चैतन्य दर्पण हूं। विकल्पों की तरंगों के काल में जिस ज्ञान दर्पण की स्थिरता, जिस ज्ञान दर्पण की स्वच्छता सदा ही कायम टिक कर रहती है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। आज तक किसी भी ज्ञेय को ज्ञान ने बुलाया नहीं, आमंत्रण दिया नहीं। आज तक किसी भी ज्ञेय को ज्ञान ने कहीं दूर किया नहीं। ज्ञान की यात्रा जानने जानने रूप हो रही है, जिसमें परद्रव्य और प्रभाव का प्रवेश नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय सहज प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान इस ज्ञान में इष्ट या फिर अनिष्ट
ऐसे कोई भाव नहीं है। ज्ञान का कार्य है मात्र जानना, जानना जानना जानना, जिसमें इष्ट अनिष्ट पना नहीं है। इसलिए कोई भी ज्ञान इष्ट नहीं, कोई भी ज्ञान अनिष्ट नहीं। ज्ञान में राग द्वेष नहीं है, ज्ञान इष्ट अनिष्ट नहीं है। ज्ञान तो इष्ट अनिष्ट नहीं है। जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, उन ज्ञेयों में भी इष्ट अनिष्टपना कहीं भी नहीं है। अनंत ज्ञेयों को आज तक जाना, कोई भी ज्ञेय इष्ट अनिष्ट नहीं है। वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप इष्ट अनिष्ट नहीं होता। यदि वस्तु का स्वरूप इष्ट अनिष्ट हो, तो वस्तु का स्वरूप जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय भी इष्ट अनिष्ट होगी। जगत में प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और अनंतानंत पर्याय, जो ज्ञान के ज्ञेय तो बनते हैं, मगर उन ज्ञेयों में इष्ट अनिष्टपना नहीं। जब ज्ञेयों में भी इष्ट अनिष्टपना नहीं और ज्ञान में भी इष्ट अनिष्टपना नहीं, तब फिर जगत में इष्ट अनिष्ट है क्या? सिर्फ कल्पना। कल्पना में इष्ट है और कल्पना में अनिष्ट है, मगर यह कल्पना भी ज्ञान का ज्ञेय है और इसलिए उन कल्पनाओं को भी ज्ञानी ज्ञेय के रूप में जानते हैं। पर पदार्थ अच्छे नहीं है, पर पदार्थ बुरे नहीं है, फिर भी पर पदार्थों के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, उन भावों को ज्ञानी ज्ञेय के रूप में जानते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का जो भाव है, ये भक्ति का भाव, जिस भक्ति के भाव को ज्ञानी ने हेय माना है, राग का भाव है इसलिए हेय है। भले ये कहा कि राग का भाव हेय है, फिर भी ज्ञानी के भीतर में सत्य तो यह है कि वह राग का भाव, जिसे हेय कहते हैं, छोड़ने योग्य कहते हैं, जब ज्ञान के निकट जाकर के उस भाव को जानो, तब वह भाव भी ज्ञान का ज्ञेय ही रहता है। वह भी ज्ञान में नहीं आता, वह भाव भी ज्ञानी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता जानते हैं और रस यहाँ ज्ञान का अनुभव करते हैं। राग को, द्वेष को, विकार को जानने के काल में ज्ञान के रस को चखना, ये ज्ञानी की पहचान है। भले ही विकृति उत्पन्न होते हो, अपूर्ण दशा हो, फिर भी राग और द्वेष के भावों में राग और द्वेष की और लक्ष्य नहीं है। ये शिकायत ही नहीं है कि मुझ में बहुत विकृति है। जैसे कोई शिकायत न करे कि नरक में इतनी वेदना क्यों है, नरक में वैतरणी क्यों बहती है। नरक की वैतरणी की शिकायत यहाँ मध्यलोक में कौन करता है? मध्यलोक का जो वासी है, वह नरक की वैतरणी की फिक्र नहीं करता। नरक की वैतरणी यदि यहां आई तो इस कल्पना से दुखी नहीं होता। नरक की वैतरणी यहां आ ही नहीं सकती। यह जागृति कि जब भी कोई विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न हो, प्रधानता न दे, उन भावों को इतना चढ़ाए न, बढ़ाए न, उन भावों के कारण स्वयं को हीन अनुभव न करे, उन भावों के कारण स्वयं को पापी या पुण्यात्मा के रूप में अनुभव न करे।
कैसे भी विकार के भाव हो, फिर भी लक्ष्य यदि न्यायक का है, तो यहाँ यह जानने में आएगा कि ज्ञान के परिणमन में विकार है ही नहीं, वह विकार मुझ में नहीं, वह विकार ज्ञान का ज्ञेय है। और जैसे मैं वैतरणी, ये नरक की वैतरणी को ज्ञेय के रूप में जानता हूँ और जाता हुआ नहीं देखता, ऐसे ही मैं ज्ञान की सत्ता में रहता हुआ अनंत अनंत काल के इन विकारी भावों को, ये विकार के भावों को, ये शुभाशुभ भावों को, ये पाप के भाव हो या पुण्य के भाव हो, इन भावों को ज्ञान के ज्ञेय के रूप में जानते हैं। इसलिए फिर वहां मालिक कैसे हो? जब जाना ही नहीं हो सकता तब मालिक कैसे हो? इसलिए जैसे अज्ञानी ये जाने कि अलोकाकाश लोकाकाश से अनंत गुना बड़ा है, लोकाकाश से अनंत गुना बड़ा ऐसा अलोकाकाश, मगर ये जानकर के ऐसा तो नहीं होता कि मैं अलोकाकाश का मालिक हो जाऊं। जब अलोकाकाश में जा ही नहीं सकता, सिर्फ जान लिया, ये जानते वक्त तो मैं अलोकाकाश के किसी भी प्रदेश पर एकत्व थोड़ी ना होता है, मोह का भाव थोड़ी ना होता है। अलोकाकाश को जैसे जाना कि जहां जाना नहीं है, जो यहां आना नहीं है, उसके बारे में अब अधिकार जमाने से क्या लाभ है। ऐसा ही यह स्वरूप है कि ज्ञेयों में ज्ञान जाता नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है। और ये जो शुभाशुभ भाव है, इन भावों को ज्ञानी ज्ञेय जानते हैं अलोकाकाश की भांति। मैं अलोकाकाश में जाता नहीं तो अलोकाकाश का मालिक होता नहीं। मैं राग और द्वेष के विकार में जाता नहीं। जब जाता ही नहीं, जब भीतर में ये विचार होने कि मैं राग और द्वेष में जाता ही नहीं, तब देह का नाम जो दुनिया जिस नाम से पुकारती है, उसे भीतर में एहसास, उसका अनुभव मत करना। ये देह को लेकर के विकल्प का अनुभव मत करना। जब ये कहे कि ये विकार में मैं गया ही नहीं, तब शुद्ध ज्ञान पर ही दृष्टि हो कि जो शुद्ध ज्ञान विकार में जाता ही नहीं, जिस शुद्ध 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 ज्ञान में विकृति आती नहीं, ऐसा शुद्ध ज्ञान जिस ज्ञान में कहीं पर भी विकार का धुआं है ही नहीं, वहां हो ही नहीं सकता। निकटता से भ्रम पैदा हो सकता है। देखे दूर से तो ऐसा लग सकता है कि सामने जो दिखाई दे रहा है वो धुआं कहाँ है? जहां ज्योति जल रही है वहां धुआं है। मगर निकट जाकर के ये अनुभव हो, तब पता चले कि जहां जहां ज्योति का विस्तार है वहां धुआं है ही नहीं। ऐसे ही यहां चैतन्य का विस्तार। प्रदेशों को भी ये आकाश के प्रदेशों से मत देखना कि मैं जहां जहां जाता हूं, मैं जहां जहां जाता हूं वहां राग द्वेष तो साथ में ही रहते हैं। फिर वह बात आकाश के प्रदेश की हुई। मैं भारत से अमेरिका जाऊं, अमेरिका से भारत आऊं, ये प्रदेश की बात। मैं जहां जहां जाता हूं वहां विकार मेरे साथ आता है, वह भी आकाश के प्रदेश की बात। मैं जहां जहां रहता हूं वहां विकार मेरे साथ रहता है, मगर जहां जहां मैं रहता हूं वहां का भाव जो समझे कि ज्ञान, मैं माने ज्ञान, ज्ञान जहां जहां रहता है बस वहां पर विकार है ही नहीं। वहां राग साथ में आ ही नहीं सकता, राग पास में आ ही नहीं सकता, राग की दुर्गंध वहां प्रवेश ही नहीं कर सकती। ऐसा यह ज्ञान, इस ज्ञान में ही एकत्व जिनका है वे ज्ञानी है।
वे ज्ञानी हैं। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। ज्ञान में भी इष्ट अनिष्ट नहीं, राग द्वेष में भी इष्ट अनिष्ट नहीं। जगत में कहीं पर भी अब अच्छा और बुरा ज्ञानी मानते नहीं है। होता है भाव, राग का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, मगर स्वरूप की जागृति रहती है। क्योंकि अनंत गुणाधिपति परमात्म तत्व, जिस परमात्म तत्व में अनंत 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 गुणाधिपति परमात्म तत्व, ये विकार का भाव, ये राग द्वेष के भाव, ये राग और द्वेष के भावों को वे देखते हैं। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये राग और द्वेष के भाव को जानते जानते ये तत्व विचार हो, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की ज्ञान में ही ध्रुवता का दर्शन होता है। मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं। प्रति समय यह जागृति, ज्ञान की जागृति, स्वरूप की जागृति, प्रदेशों के विस्तार से, प्रदेशों के संकोच से ज्ञानी स्वयं को विस्तार स्वरूप नहीं मानते, संकोच स्वरूप नहीं मानते। आत्मा में प्रति समय ये आकाश के प्रदेश में आत्मा के प्रदेश का संकोच विस्तार होता है, मगर जहां जहां पर यह संकोच विस्तार आत्मा का फैलना होता है, भीतर में यह जागृति है कि स्वरूप में फैलना कहाँ हुआ। वो जो स्वरूप में फैलना नहीं होता और स्वरूप में संकोच भी नहीं होता, ऐसा यह ज्ञान स्वरूप। ज्योति ज्यादा बढ़ जाए या घट जाए, ज्योति में संकोच विस्तार हो, ज्योति फैली हो, तो फैली हुई ज्योति और फिर सिकुड़ी हुई ज्योति, ये ज्योति में वो जो प्रकाश स्वभाव है, उस स्वभाव में क्या नयापन आया, स्वभाव में क्या बढ़ा। स्वभाव में बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं। ऐसे ही चैतन्य की जागृति के चैतन्य स्वभाव में आकाश के प्रदेशों में, ये चैतन्य के प्रदेशों में विस्तार हो, ये फैलना हो, सिकुड़ना हो, मगर ज्ञान की सत्ता, ये ज्ञान के स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। यह ज्ञान स्वरूप है। जैसे जैसे ज्ञेयों को जानते हैं, ज्ञेयों को जानते समय ये भेद विज्ञान हो, तो भेद विज्ञान के बल पर जानना 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 जानना, उसका जितना जितना वो राग के साथ में, ये राग के साथ में तन्मयता थी, वो राग की तन्मयता घटती जाती है। इस तत्व विचार से फिर वो विचार नहीं आएगा। जैसे जैसे ये ज्ञेय से ज्ञान न्यारा है, ऐसा विचार चलेगा कि इस विचार से विकार की जो शिकायत थी, वो विकार की शिकायत मिटने लगेगी। और जैसे जैसे ये ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ऐसा तत्व विचार होगा, तो मैं कहीं पर भी जगत में चैन न पड़ेगा। चैन न पड़ेगा अर्थात द्वेष हो जाएगा, ऐसा नहीं। जगत के पदार्थों में इतना अलिप्तपना रहेगा, जैसे तुम अलोकाकाश की भांति ये सब पदार्थों को जानते हो। इनमें ये भाव नहीं कि ये कोई भी परज्ञेय ज्ञान में है, परज्ञेय ज्ञान में है, ये तो दूर की बात।
आंख से जो पदार्थ दिखाई देता है, ज्ञानी को यह जागृति है। धन है, ये धन का ढेर हो, ये धन का ढेर आंखों से दिखाई देता हो, तो धन के ढेर को तो ज्ञान में देखते नहीं है, धन के ढेर को तो ज्ञान में प्रवेश होता नहीं देखते, मगर ये देखते समय भीतर में ये जागृति कि जिस आंख से ये धन का ढेर दिखाई देता है, जैसे धन के ढेर को वहां दूर देखता है, ऐसे ही ये आंख के परमाणु को धन के ढेर में ही वहां पर दूर देखता है। अज्ञानी मानता है कि ये आंख भी मेरी और आंख से दिखाई देने वाला ये धन भी मेरा। ज्ञानी को ऐसा सहज भेद ज्ञान है कि धन को तो पराया माना है, धन को तो पराया जाना है, मगर धन को देखने वाली ये जो आंख है, जो जड़ है, वो कहने मात्र से देखने वाली है, वास्तव में वह भी यहाँ पर ऐसी ही है और दोनों ही ज्ञान के ज्ञेय है। धन भी ज्ञान का ज्ञेय और आंख भी ज्ञान का ज्ञेय, ये भी ज्ञान का ज्ञेय। ये ज्ञान में नहीं, ये मेरी श्रेणी में नहीं। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थों में ये आपस में पुद्गल पुद्गल की ये क्रिया हो रही है, ये पुद्गल पुद्गल की ये क्रिया है। ऐसी ये जागृति रहे, पुद्गल पुद्गल की क्रिया। एक पंछी पेड़ की शाखा पर बैठा और वहां से उड़ गया। ये बैठना और उड़ना ऐसे जैसे वो क्रिया को देखता है कि पंछी वहां बैठा और उड़ा, जितनी दूरी से देखे और ये देखे कि मेरी सत्ता जो न्यारी है, ऐसे ही ज्ञानी ये शरीर जब कुर्सी पर बैठता है ना, तो भीतर में ये जागृति की डाली पर पंछी बैठा है और उड़ गया। ये शरीर के परमाणु दूर से ऐसे ही देखना कि दोनों ही ज्ञान में जानने में आए। आंख को भी और आंख से दिखाई देने वाला ये जो धन, ये कहने की भाषा है, आंख से दिखाई देने वाला ये अज्ञानी की भाषा है। आंख से दिखाई देने वाला जो धन है, वह धन और आंख ये दोनों ही ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। और यहाँ तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, मगर कौन सा ज्ञान? अब एक बात खास कि धन जो है वो धन को तो पराया जाना, धन को देखने वाली आंख उस आंख को भी पराया जाना, मगर पता तो चला न कि ये धन, ये पता कहां से चला कि आंख के निमित्त से ये जाना कि सामने धन है। जिस धन को आंख के निमित्त से जाना है, ऐसा जो ज्ञान है, जो जानता है सामने धन है, उस ज्ञान को भी ज्ञानी ने धन की श्रेणी में देखा है, उस ज्ञान को। क्योंकि वह ज्ञान किसका? कि धन का ज्ञान किसके निमित्त से जानने वाला? आंख के निमित्त से जानने वाला। ऐसे ज्ञान को भी क्षयोपशम ज्ञान कहा, ऐसे ज्ञान को भी परलक्षी ज्ञान कहा, ऐसे ज्ञान को भी पर कहा। निर्मल ज्ञान जो, जिसको इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा जो सहज ज्ञान का परिणमन, उस ज्ञान में ही तब गुलामी मिटेगी, गुलामी मिटेगी, भय मिटेगा। वरना निर्भयता कैसे आए? वरना सब गवाने का भय। धन चला जाएगा कल तो क्या होगा, धन चला जाएगा तो क्या होगा, मगर धन न चला जाए, मगर धन को देखने वाली आंख ही चली जाए तो क्या होगा, मगर धन भी रहे, धन को देखने वाली आंख भी रहे, मगर बुद्धि न रहे, बेहोश हो जाए, ज्ञान ही न रहे कि ये धन है, धन को जानने वाला ज्ञान भी न रहे तो क्या होगा। ये तीनों है जिसमें भय है कि कल न होंगे,
और ज्ञानी निर्भय है, क्योंकि ज्ञानी का एकत्व इन तीनों में कहीं पर भी नहीं है। ये धन है ऐसा जानने वाला ज्ञान कल नहीं रहेगा। बहुत सी भूतकाल की घटनाएं, वस्तु, संयोग, ये हम भूल चुके हैं। आज जो हमें याद है उससे अनंत गुने ज्ञेय हम भूतकाल में जान करके वर्तमान में भूल चुके हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि वर्तमान में ये जो धन का ज्ञान है, ये ज्ञान यदि कल न रहे तो आश्चर्य नहीं होता। अनंत शरीर के परमाणु को भी हम भूल चुके हैं। पता नहीं भूतकाल में हमारा शरीर कौन सा था। उससे पहले अनंत भव के ये शरीर के परमाणु को जानते नहीं है, भूल गए। ये कि ज्ञान जो है ये शरीर का ज्ञान है, ये शरीर का ज्ञान, ये ज्ञान भी क्षणभंगुर है। शरीर क्षणभंगुर है तो शरीर का ज्ञान भी क्षणभंगुर है। शरीर का ज्ञान क्षणभंगुर है, मगर ज्ञान है उसका नित्य टिकना अनंत काल तक है। जानना 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 उसका सदा काल है। वहां पर ध्यान जाएगा कि धन को जानने वाला ज्ञान, तो ध्यान जाएगा कहां पर? कि धन की ओर। किसको जानने वाला? कि धन को जानने वाला। मगर धन को जानने वाला ज्ञान, वहां पर भी जानने रूप परिणमित होने वाला, यह दृष्टि बदल जाती है। पहले दृष्टि थी ज्ञेयों की कि किस ज्ञेय को जानता है ज्ञान, और अब दृष्टि बदल गई कि ज्ञेय को जानता है ऐसा नहीं, जानने रूप परिणमित होता है। अपने स्वभाव में रह करके स्वभाव का कार्य जहां होता है, ये ज्ञान का कार्य है। ऐसा इसलिए नयापन नहीं करे, कल क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं, इसकी चिंता नहीं। इसलिए तो कल केवल ज्ञान होगा, कुछ नया तो आएगा नहीं। केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा तब मेरे में कुछ नयापन आएगा। ऐसी मान्यता वाले को केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान तो दूर, आत्मज्ञान भी नहीं होता। केवल ज्ञान जब मुझे प्रकट होगा तब मुझ में कुछ नया प्रकट होगा, मुझ में नया प्रकट होगा। ऐसी मान्यता वाले को आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसकी मान्यता में, उसकी श्रद्धा में पर्याय है, उसकी दृष्टि पर्याय पर है कि पर्याय में जो नयापन आता है उसने अपने साथ में संबंध जोड़ा कि वह मेरी पर्याय। और दृष्टि ज्ञानी की है द्रव्य की, और द्रव्य की दृष्टि से पर्याय में प्रकट हो, वह केवल ज्ञान भी पर्याय में प्रकट हो। पर्याय में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। फिर भी दृष्टि जो है वो दृष्टि न्यायक पर रहती है, केवल ज्ञान पर नहीं। ये न्यायक की महिमा है। भीतर में ये जागृति। फिर धन को छोड़कर जाने की तैयारी है कि नहीं? धन को छोड़कर जाने की तैयारी। ये शरीर के परमाणु, ये आंख, ये पांचों इंद्रिय, इन इंद्रियों के परमाणु को छोड़कर जाने की तैयारी, या फिर अभी जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान यदि न रहे, भूल जाए, तो उसकी भी तैयारी। ये तैयारी ज्ञानी को रहती है। भीतर में ज्ञानी की श्रद्धा ये है, ऐसा हो भगवान, ऐसा ये अंतिम घड़ी हो, मरण की घड़ी हो, तब तुम ये विचार मत करना कि मैं धन को छोड़ने को तैयार हूं। ऐसा मैं छोड़ने को तैयार हूं, मैं देह को छोड़ने को तैयार हूं। अभी ये शरीर छूट जाए तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि उसमें भीतर में बहुत 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 बड़ा भ्रम है कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक को शरीर के साथ में जोड़ करके माना है, वरना छोड़ने को तैयार, छोड़ने को तैयार, ये बात कहां से आई? इसलिए शरीर को छोड़ने के लिए तैयार रहे वो ज्ञानी नहीं।
शरीर के परमाणु जिस ज्ञायक में है ही नहीं, उस ज्ञायक में स्थिर रहता है, वह ज्ञानी है। जग का वैभव जग को देने को तैयार है। मेरा अधिकार कहां? मेरा अधिकार का, ये सब व्यवहार की भाषा है कि जग का वैभव जग को दे दिया, मुनिराज ने घर परिवार को छोड़ दिया। ये सब कहने की भाषा है कि मुनिराज ने घर परिवार को छोड़ दिया। घर परिवार को छोड़ने वाले मुनि होते? मुनि तो ज्ञान, ज्ञान की पर्याय में वो जो धन, घर परिवार, ये बाहर के संयोग, ये प्रतिबिंबित हुए थे। और वे सम्यक दृष्टि जीव जब मुनि धर्म अंगीकार करे तो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में यह है कि ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं है। तो इसी श्रद्धा के बल पर वहां पर परिणति निर्मल हुई है। चैतन्य के आश्रय से परिणति निर्मल हुई और वन विहारी हुए, मगर दोनों में भीतर में फर्क नहीं पड़ता। भीतर में एक समय भी फर्क पड़ा तो वो अज्ञानी है। कैसे है? क्योंकि पहले घर ज्ञान का ज्ञेय बनता था, अब वन ज्ञान का ज्ञेय बनता है। ये तो दुनिया की अंधे जनों की ये दृष्टि है कि अरे ये घर छोड़ करके ये वन विहारी संत हो गए, अरे कितना ऊंचा पद पा लिया, गृहस्थ से मुनि हो गए। मगर जहां ये ज्ञान की पर्याय का जानना 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 होता है, उसने ये जाना। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञेयों से छूटना नहीं चाहता। ज्ञेयों से छूटने का उपाय तो तब हो कि ज्ञेयों में बंधा हो। ज्ञेयों में इष्ट अनिष्ट भाव तो तब हो जब ज्ञेय मेरे निकट आए हो। इसलिए तो किसी भी ज्ञेय को जानने के काल में निर्विकल्प ज्ञान, ज्ञानी को ये निर्विकल्प ज्ञान, ज्ञानी का जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान भी निर्विकल्प है। ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प है, अज्ञानी का ज्ञान भी निर्विकल्प है। निर्विकल्प का भाव कि विकल्प से ज्ञान नहीं होता है, ऐसा निर्विकल्प ज्ञान है। जानते समय वह विकल्प नहीं करता, वो विकल्प नहीं करता। वो जो भाव आता है ना कि जब मित्र सामने आया तो मित्र को जानो, तो मित्र को जानो ये विकल्प हो रहा है। मगर मित्र को जानो ऐसे विकल्प के काल में ये भेद ज्ञान की रेखा ये ज्ञानी को बनी रहती है। अज्ञानी को ये तत्व विचार होता है। अनुभूति से पहले ये तत्व विचार होता है कि ये मित्र को जानो, ये जो राग का भाव है, ये जानने का जो राग का भाव है, वो राग का भाव, उस भाव से ये जानने का कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए ये ज्ञान का जो कार्य है ये निर्विकल्प है, क्योंकि राग के विकल्प से ये जानने का कार्य नहीं होता। राग के विकल्प से जानने का कार्य होता, तो जब राग का विकल्प नहीं है तो जानने का कार्य बंद हो जाता, रुक जाता, नष्ट हो जाता। मगर आज तक ये जानने का कार्य रुका नहीं, क्योंकि जानने के कार्य को विकल्प से क्या लेना देना। यह जानने का कार्य महिमा, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान।
कोई भी परद्रव्य, परद्रव्य ये ज्ञेय में धन, आंख और धन को जानने वाला ज्ञान, ये धन को जानने वाले ज्ञान को जानना भावेंद्री, ये आंख है द्रव्येंद्री, और धन है वो धन भावेंद्रिय का विषय। द्रव्येंद्रिय हो, भावेंद्रिय हो, भावेंद्रिय का विषय हो, इन तीनों को जानना ज्ञेय, और ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं, ऐसा ये ज्ञान। तो महिमा किसकी? कि एक समय की ज्ञान की पर्याय की महिमा, कि ये तो समझने के लिए ऐसा है, ऐसे आत्मा ऐसा नहीं कि एक समय की ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ये तो जाना कि जो अलिप्त रह करके विकल्प के बिना ज्ञेय को जानती है, ये जो ज्ञान की पर्याय जानती है। फिर दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय विकल्प के बिना जानना ये हो रहा है, तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय का सहज जानना हो रहा है। ये सहज का भाव है कि वहां पर वो ज्ञान का विकल्प नहीं है, वो विकल्प नहीं करना पड़ता, ये सहज है। और वो काल भी उसको ले जाता है, ऐसा नहीं, वो वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, पलटना 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 पलटना, ये स्वभाव है ऐसा। वर्तमान काल है, वर्तमान काल का भूतकाल हो गया, भविष्य काल वर्तमान में हो गया। तो ये जो काल बदलता है, एक एक समय में ये काल में जो परिवर्तन आया, ये काल में परिवर्तन आया, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से फिर शाम, शाम से फिर रात, ये काल का जो परिणमन है, इस काल के परिणमन के कारण ये ज्ञान का परिणमन नहीं है। इसलिए ज्ञेय तो दूर, मगर ये समय जो बदलता है, ये समय ज्ञान को पलटाता है, ऐसा नहीं, ये ज्ञान का स्वयं का स्वभाव है। वो जो समय कहते हैं, एक समय, दो समय, तीन समय, वो समय जो है वो तो काल द्रव्य, वो तो व्यवहार काल है। एक एक समय वो जो काल है वो व्यवहार काल है, मगर यहाँ स्वयं का समय है, स्वयं का परिणमन है, स्वयं की शक्ति से यहाँ ज्ञान का परिणमन हो रहा है। समय बाहर है और ये काल है, वो काल आत्मा का परिणमन नहीं कराता। ये ज्ञान के परिणमन में ये समय कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ज्ञान के परिणमन में पुद्गल नहीं तो काल कहाँ। जब दूसरा द्रव्य ही आत्मा के परिणमन में कहीं नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ये पुद्गल भी ज्ञान के परिणमन में कहीं नहीं है, तो फिर काल द्रव्य ज्ञान के परिणमन में कहाँ। और जैसे जैसे ये ज्ञान का जानना 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 ये परिणमन होता है, उस परिणमन का विचार चलेगा कि ये जो परिणमन हो रहा है, कि जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, मगर इस परिणमन में भी कुछ ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, और वो जो नष्ट नहीं होता है वो परिणमन नहीं है, वो परिणमन से न्यारा है, वो परिणमन नहीं। परिणमन तो होता है, मगर परिणमन के काल में जो परिणमित ही नहीं होता, ऐसा जो है वह न्यायक देव, जिसके पड़ोस में ये पर्याय परिणमित होती है। मगर ये तत्व विचार से वो पर्याय के परिणमन में वो जो ध्रुव है, वो ध्रुव का भाव ग्रहण होगा, वो भाव ग्रहण होगा, अर्थात ध्रुव का भाव समझ में आएगा, ऐसा ध्रुव का भाव। ये ध्रुव न्यायक, यहीं पर है ऐसा। भले वो ध्रुव का लक्ष्य है द्रव्य की स्पर्शना से, भगवान आत्मा की स्पर्शना से, पर्याय में ये निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। इसलिए यहाँ पर्याय में आनंद का वेदन होता है।
पर्याय में अनुभव होता है, ध्रुव अनुभव नहीं करता। ध्रुव का तो ये विचार चला कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, जो पर्याय में ही विचार चला। ध्रुव का कार्य अनुभव करना नहीं है। ये अनुभूति के काल में ध्रुव का कार्य जो है वो परिणमन करना, ये ध्रुव का कार्य नहीं। ये ध्रुव का स्वरूप ऐसा नहीं कि जहां परिणमन हो, जहां अनुभव हो। और पर्याय है तो पर्याय में अनुभव होता है, तो पर्याय में अनुभव होता है, तो महिमा पर्याय की क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि पर्याय के लक्ष्य से पर्याय में अनुभव नहीं होता। वो पर्याय का लक्ष्य वो ध्रुव है, इसलिए वो पर्याय स्वयं ये कहती है। ऐसा पर्याय स्वयं ये गुणगान गाती है ध्रुव का, वो पर्याय आनंद को भोगती है। अज्ञानी को ऐसा लगे कि महिमा सब पर्याय की, आनंद भोगा, आनंद का वेदन हुआ, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति ये पर्याय में हुई। जब ये पर्याय में होती है अनुभूति, तो अनुभूति की इतनी महिमा क्यों नहीं? ये ध्रुव न्यायक की महिमा क्यों? क्योंकि पर्याय में जब अनुभूति होती है, तब अनुभूति की पर्याय में वो पर्याय स्वयं ये महिमा गाती है। किसका? कि ध्रुव का। महिमा गान ध्रुव का है। वेदन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वहां पर जो वायर है वहां पर हाथ लग गया तो जो झटका लगा, वो जो अनुभव हुआ, वो अनुभव है। वो अनुभव तो यहाँ हाथ पे हुआ, हाथ पर अनुभव हुआ। वो जो वेदना हो रही है वो हाथ पर, वो झटका लगा, जो भी हुआ है वो हाथ में हुआ। मगर जब हाथ में वहां पर हुआ, तब उसका पूरा कि वहां से हो रहा है पूरा जोर, कि हाथ में हुआ है, मगर हाथ में जो हुआ है वो सामने जो है उसके उसके आश्रय से, उसे छूने से यहां पर झटका लगा है। तो जितना वेदन होता है वो वेदन पर्याय में होता है। आनंद का वेदन पर्याय में होता है, मगर पर्याय में आनंद का वेदन हो तब वो हाथ हाथ को छू करके अनुभव नहीं होता। वो जो हाथ ने हाथ को छुआ कि करंट का अनुभव नहीं हुआ, वो वायर को छुआ कि यहां पर अनुभव करंट का हुआ। और वायर जो है वहां पर वो स्वयं अनुभव नहीं करता, वहां उसका अनुभव करने वाला कोई पराया है। तो पर्याय है वो द्रव्य का अनुभव करती है, द्रव्य का जोर है, मगर द्रव्य तो द्रव्य है। ये द्रव्य मैं हूं, द्रव्य मैं हूं। तो फिर पर्याय की महिमा हुई न कि द्रव्य मैं हूं ऐसा स्वीकार तो किया। द्रव्य में तो ये स्वीकार होता ही नहीं है, महिमा पर्याय की हुई। महिमा पर्याय की इसलिए नहीं क्योंकि जब द्रव्य का स्वीकार हुआ तब ये भेद मिट गया था। कैसा भेद? कि मैं पर्याय हूं और ये द्रव्य है, ऐसा भेद मिट गया। और वहां पर्याय ने ही स्वयं को मैं द्रव्य ऐसा अनुभव किया है। मैं द्रव्य, इसलिए वही गुणगान गाती है कि मैं द्रव्य तो द्रव्य महिमावान है। ये साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप ऐसा है भगवान। हाँ, इसलिए तो जब अनुभूति, ये अनुभूति ऐसा, जब ये अनुभूति मुझे हुई ऐसा विकल्प आया, ये मुझे हुई, वहां पर दो भेद हो गए। अनुभूति, अनुभूति मुझे हुई,
अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला, ऐसा जहां भेद होता है कि अनुभूति छूट जाती है। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ये परम धन है, परम धन। लोक में जो धन है ना, वो धन, उस धन से तो बाजार में गए कि कुछ वस्तु खरीद कर लेकर के आ गए, उस धन की महिमा आती है। उस धन की महिमा आती है। उस धन से बाजार में जो वस्तु मिलती है, मगर वहां जो है ना, वो पुद्गल का स्वरूप ऐसा है कि वस्तु आई है, मगर धन अपने पास में रहे और वस्तु आ जाए, ऐसा कोई धन है? दुकान पर जाए धन लेकर के और धन छोड़ना न पड़े, अपना धन अपने पास में ही रहे, धन अपने पास में ही पकड़ करके रखे और वो वस्तु यहां मेरे पास आ जाए, ऐसा जगत में कोई धन, ये दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं कि अपनी अपनी वस्तु अपने पास रहे और फिर भी पराई यहां पर आए। ये भाव है ये परम धन का। परम धन ऐसा है कि पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में ऐसी अभेद रहे, पर्याय में से द्रव्य छूटे नहीं, पर्याय द्रव्य को पकड़ कर रखती है, छोड़ती नहीं है, पर्याय द्रव्य को पकड़ कर रखे और लोकालोक के ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ जाए। वहां तो एक दो वस्तु जो भी आएगी वो आएगी दुकान में से, यहां तो तीन लोक अलोक, ये त्रिकाल, ये ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो और ये धन छूटे नहीं। दुनिया में धन छोड़ करके वस्तु अपने पास आती है, यहां तो ऐसा है कि परम धन पकड़ करके पर्याय में ज्ञेय जानने में आते हैं। जग का वैभव है ना, वो जग का वैभव मुनिराज ने जग को दे दिया है। मुनिराज ने जग का वैभव जग को सौंप दिया, मगर मुनिराज जग का वैभव जग को क्या सौंपे? जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, ऐसा अहोभाव भीतर में आए, ये विरला, ये ज्ञान दीपक, जिसे भीतर में ये सुनकर के ये अहोभाव आए कि लोकालोक जिसमें प्रतिबिंबित हो, ऐसा ये ज्ञान में प्रतिबिंबित, और फिर भी महिमा ज्ञान की। वो द्रव्य कितना महिमावान। अभी तो भूतकाल का एक संबंध, जिसके साथ तुम्हारा भूतकाल में राग हुआ हो, तुम्हें द्वेष हुआ हो, ऐसा कोई संबंध सिर्फ वर्तमान में ज्ञान में जानने में आए, ऐसा कोई व्यक्ति वर्तमान में ज्ञान में जानने में आए भूतकाल में कभी राग द्वेष हुए थे,
तो वर्तमान में जानने में आए तो कैसे भाव होते हैं, मगर यहां तो कि अनंत अनंत भव के ये सब संबंध ज्ञान में जानने में आए, मित्र भी जानने में आए, शत्रु भी जानने में आए, अनंत अनंत ये जानने में आए, फिर भी जहां से ध्यान नहीं हटता ऐसा ज्ञायक, ये ज्ञायक मैं हूं, ये ज्ञायक मैं हूं कि जिसके आश्रय से ध्यान बाहर जाता ही नहीं। ये ध्यान बाहर जाता नहीं, ये ध्यान बाहर नहीं जाता। ये पर पदार्थों में ध्यान नहीं जाता। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक ये परम धन है, ये परम धन। जग में जो धन है इसे तो ज्ञानी धूल कहते हैं, वो धन का ढेर वो धूल है, वो धूल का ढेर है। ऐसा 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 हाँ। परमाणु 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 मात्र ऐसी देखने वाली दृष्टि। रुपये की नोट हो, रुपये का बंडल हो, उस पर रबर बांध करके रखा हो ना बंडल में, तो रबर के परमाणु को देखे और वो नोट के परमाणु को देखे, उन दोनों में मात्र परमाणु मात्र दोनों में दिखता है। अभी रबर हट जाएगा, अभी ये नोट ले लूंगा, अभी ये काम की, ये काम का नहीं। ये जो दोनों में जो भेद वहां पर ये कि परमाणु मात्र है, ये परमाणु मात्र है। ये तब होगा जब उन्हें ज्ञेय की श्रेणी में जान करके, ज्ञेय मात्र जान करके ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक का जोर होगा, तब वो धन नहीं, ये परम धन है। इसलिए ये धन परम धन है कि जिसके ध्यान से लोकालोक सब ज्ञान में जानने में आता है। ये चैतन्य धन ये परम धन है। ये ध्यान, दुनिया में धनतेरस मनाते हैं ना, ये धनतेरस मनाते हैं, वो धनतेरस नहीं, वो ध्यान तेरस है। महावीर भगवान के निर्वाण से पहले वो ध्यान, वो शुक्ल ध्यान, वो ध्यान की तेरस, ध्यान तेरस, ध्यान तेरस, वो तेरा ध्यान तेरस, ध्यान तेरस मनाते हैं। अनंत 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 बार ये ध्यान तेरस मनाई। तेरा 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 ध्यान, वो ध्यान तेरस बहुत मनाई। तेरा ध्यान, पराये का ध्यान, महावीर भगवान तेरा ध्यान, ये ध्यान तेरस तेरे ध्यान से तो बहुत मनाई। अब निज आत्मा के ध्यान से जब शुक्ल ध्यान की वह दशा प्रकट होगी, तब वह दशा प्रकट होगी, अरिहंत दशा प्रकट होगी, सिद्ध दशा प्रकट होगी। उस दशा को कहते हैं, उस दशा का प्रकट होना, उसे धन तेरस कहते हैं। वास्तव में वो धन तेरस नहीं है, वो धन्य तेरस है। धन्य थी वह तेरस का दिन कि जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि आखिरी दिन हमें सुनने को मिली थी। निर्वाण होने से पूर्व 2 दिन पहले, दीपावली के दिन निर्वाण हुआ, निर्वाण से 2 दिन पहले अंतिम देशना हमें सुनने को मिली।
धन्य है वह तेरस का दिन, वो धन्य तेरस थी। वो उस समय ज्ञान की महिमा थी कि धन्य तेरस। अभी रुपये की महिमा, पहले ज्ञान की पूजा होती थी, अब रुपये की पूजा। ज्ञान की पूजा से ये धन का परिग्रह छूटे। पहले पहले ज्ञान की पूजा, अब ये धन की पूजा, और वो भी धूल की पूजा, पाप की पूजा, पाप की पूजा। ऐसी पाप की पूजा है भगवान। यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य की भी पूजा नहीं, पुण्य की पूजा नहीं, अर्थात जब सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है न, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तब नरक की वैतरणी जैसे मध्य लोक में नहीं आती, ऐसे ही नरक की वैतरणी मध्य लोक में नहीं आती। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बंधती है, वे भाव चैतन्य परमात्मा में नहीं आते, वे भाव नरक की वैतरणी की भांति ज्ञान के ज्ञेय है। ऐसी जब अंतर में दशा प्रकट हो, ऐसी दशा प्रकट होती है ना, ऐसी दशा प्रकट होती है, उन्हें भी वो प्रकृति का बंध तो हो ही जाता है। बात ऐसी है, इसलिए बंधन से मत डरना। जहां इतनी दृढ़ता है, इतनी श्रद्धा दृढ़ है कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति के योग्य ये जो शुभ भाव हो रहे हैं, जिनसे वह प्रकृति बनती है तीर्थंकर की, ऐसे शुभ भाव भी नरक की वैतरणी की भांति यहां आने वाले नहीं है। ऐसी मान्यता होने पर भी ये भाव होते हैं, पुण्य का बंध होता है, फिर भी आनंद का वेदन होता है। इसका अर्थ कि कोई बंधन 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 है ही नहीं, चैतन्य का जोर तो आनंद का वेदन। ये जोर चैतन्य का है तो आनंद का वेदन है भगवान। ये धन्य धन्य धन्य, कहीं पर भी अब अधूरापन नहीं, खालीपन नहीं। ये चैतन्य परमात्मा अब तू गुलाम न रहा। हाँ, तू गुलाम न रहा किसी का, स्वतंत्रता। ऐसा हो, ऐसा चैतन्य 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 ऐसा देखा, चैतन्य का दर्शन हो ने, बिना आकाश में जैसे पंछी उड़ता हो ने, बिना सहारे के, कि ऊपर भी कुछ नहीं, पंछी ऊपर है वहां कुछ नहीं, नीचे है वहां भी कुछ नहीं, आगे पीछे जहां देखे वहां कुछ भी नहीं। अरे ये पंछी बिना सहारे का, किसी का सहारा नहीं, मगर फिर भी कितना आनंद में उड़ता हुआ दिखता है ना, पंख फैला करके, कोई सहारा नहीं, फिर भी उसका उड़ना। और ऐसे ही इंद्रियों के सहारे के बिना, जहां शरीर के परमाणु है ही नहीं, इंद्रियों का सहारा है ही नहीं, और ज्ञान उड़ता है, ये ज्ञान परिणमित होता है। बिना सहारे के ज्ञान के प्रवाह को जो जानता है और स्वतंत्रता का अनुभव करता है कि अब गुलामी रही कहां, ये चैतन्य, ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा भगवान, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा स्वरूप है। ऐसा फिर फिर भूकंप आएगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा तो क्या होगा, मकान गिर जाएंगे क्या होगा, पहाड़ जमीन फट जाएगी क्या होगा, जैसे ऐसी ऐसी घटना ये होगा तो क्या होगा। पंछी उड़ता हो और उड़ते पंछी के लिए वहां पर कुछ भी नहीं, ऐसे ही चैतन्य की ज्ञान की धारा जिनके भीतर में बहती है, उनके लिए ये पृथ्वी फट जाए न तो भी अलिप्तता ऐसी रहती है कि मेरी ज्ञान की इस धारा में, ये स्वतंत्र धारा है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं है, ये शरीर के परमाणु भगवान पंछी की भांति, ये देह, पंछी उड़ता है आकाश में,
और ये देह के परमाणु, ये पृथ्वी, ये ज्ञान का पंछी उड़ता है, किसी का सहारा नहीं लेता। शक्ति अपनी है और आकाश कहता नहीं कि उड़ो, कोई प्रेरणा नहीं देता। पराया क्या प्रेरणा दे। इस शरीर के परमाणु से कोई प्रेरणा नहीं। ये ज्ञान की स्वतंत्रता। जब तुम ये कहो कि मैं किसी का गुलाम नहीं, ये तब होगा भगवान जिनके भीतर में ये चैतन्य के लक्ष्य से ही ये जीवन की साधना होगी ना। जिनका पहला घड़ा जो है, वो घड़ा, पहला घड़ा सीधा होगा तो दूसरा सीधा, तीसरा सीधा, मगर पहला ही उल्टा होगा, ऊपर का सीधा टिकेगा कैसे। जिनकी यात्रा ही देह के लक्ष्य से होती है, जो साधना के भ्रम में ही, देह के क्रियाकांड में ही अटके हैं, और कहते हैं कि आत्मा का मार्ग है वो कठिन मार्ग है। कठिन लगता है न, क्योंकि अनादि से जो हुआ वो सरल लगता है, पर अनादि से क्रियाकांड किए हैं ऐसा नहीं। अनादि से 28 मूलगुण का पालन किया है ऐसा थोड़ी ना है। निगोद की पर्याय में, निगोद में तो अनादि काल से, तो अनादि काल से निगोद में वहां महाव्रत का पालन कहां करता था। महाव्रत का पालन अनादि काल से नहीं करता था। तो फिर ये क्यों कहा कि अनादि काल की आदत है, इसलिए ये क्रियाकांड में से रस नहीं मिटता, रुचि नहीं मिटती। वास्तव में क्रियाकांड की रुचि नहीं है, वास्तव में पर की रुचि है। फिर वो निगोद का शरीर वह पर हो या 28 गुण का पालन करने वाला ये मुनि का शरीर हो, वास्तव में पुद्गल परमाणु जो है वो निगोदिया का या मुनि का परमाणु में रुचि है। और ये धर्म जो है वो परमाणु का नहीं है, ये धर्म परमात्मा का है, इसलिए रुचिकर नहीं लगता। ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का दिन है, दिव्य ध्वनि का दिन है। भेद विज्ञान, भगवान की वाणी में ये भेद विज्ञान की कला, कि परमाणु और परमात्मा के बीच में भेद विज्ञान, ऐसा। दिव्य ध्वनि में भेद विज्ञान है। ज्ञानी को दिव्य ध्वनि से भेद विज्ञान होता है। दिव्य ध्वनि से भेद विज्ञान होता है ऐसा नहीं, दिव्य ध्वनि में भेद विज्ञान होता है। दिव्य ध्वनि में अर्थात दिव्य जो है वो दिव्य तो एक चैतन्य परमात्मा है, ध्वनि थोड़ी ना दिव्य होती है, ध्वनि तो ध्वनि है। तो दिव्य ऐसा चैतन्य परमात्मा और ध्वनि ये पुद्गल, ये दोनों के बीच में भेद विज्ञान, दिव्य और ध्वनि के बीच में भेद विज्ञान, ये दिव्य ध्वनि में भेद विज्ञान होता है। अज्ञानी दिव्य ध्वनि सुनकर के भेद विज्ञान करता है कि मैं आत्मा में शरीर नहीं, मैं आत्मा में शरीर नहीं। वास्तव में तो दिव्य और ध्वनि के बीच में भेद विज्ञान करना है। दिव्य जो है वह अरूपी है,
और ध्वनि है वह रूपी है क्योंकि पुद्गल है। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में, ये दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि खिरी। आज दिव्य ध्वनि का दिन, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का दिन 13वां गुणस्थान, और महावीर भगवान के गणधर 11, 13वें गुणस्थान में 11 गणधर को उपदेश दिया। मगर 11 गणधर भी अपने स्थान पर है। ये समझदारी है। कोई भी ज्ञेय जब ज्ञान में आता ही नहीं, मिलता ही नहीं है जब ज्ञान में, तब फिर ये अनंत काल तक संसार में भटकना होगा, तो भी वो भटकना होगा। अनंत काल तक दुख भोगना होगा, तो वह दुख भोगना होगा। लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आएंगे, तो भी लोकालोक ज्ञान के क्या होंगे कि लोकालोक ज्ञान के ज्ञेय होंगे। और आत्मा का हित नहीं हुआ तो अनंत दुख जो भोगना पड़ेगा ना, वो अनंत दुख क्या होगा? अनंत दुख भी ज्ञान का ज्ञेय होगा। जब आत्मा का हित करूं या न करूं, अनंत दुख है वह भी ज्ञान का ज्ञेय रहता है। ये ज्ञान का ज्ञेय रहता है। अनंत दुख भी ज्ञान का ज्ञेय रहता है और लोकालोक भी ज्ञान का ज्ञेय रहता है। मेरा संसार का परिभ्रमण भी ज्ञान का ज्ञेय रहता है और मोक्ष का परिणमन है वह भी ज्ञान का ज्ञेय रहता है। तो फिर संसार से मोक्ष में जाना क्यों है? फिर संसार से मोक्ष जाना क्यों है? और फिर ज्ञानी संसार से मोक्ष जाते क्यों है? जब अनंत संसार भी ज्ञेय रहता है और मोक्ष भी जब ज्ञेय रहता है, तो मोक्ष क्यों जाते हैं? मोक्ष जाते ही नहीं। वास्तव में अनंत संसार ज्ञान का ज्ञेय, मोक्ष भी ज्ञान का ज्ञेय। तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञान पर ध्यान गया कि सहज संसार का नाश हुआ, मोक्ष प्रकट हुआ। ज्ञानी कहाँ गया? ज्ञानी इसलिए मोक्ष प्रकट होता है तो मोक्ष का भी ज्ञाता रहता है, उसे भी ज्ञेय मात्र जानता है। उसके ऐसा सुरक्षित त्रिकाल न्यायक ये चैतन्य परमात्मा है भगवान। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व नया जगत होगा। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी ना, तो भूतकाल का जो भी था वो तो गया, अब नया जगत। इसलिए तो अज्ञानी का जगत अलग है और ज्ञानी का जगत अलग है। अज्ञानी के जगत में 6 द्रव्य रहते हैं और ज्ञानी के जगत में एक चैतन्य द्रव्य रहता है। ये ज्ञानी का जगत है। धनी धन्य है वे जीव नरभव पाय यह कारज किया। वे जीव धन्य हुए। मनुष्य भव पाकर के जिन्होंने यह कार्य किया वे धन्य हुए। जो ये कार्य करते हैं, इसलिए ज्ञानी के लिए ये कहते हैं, मुनि के लिए कहते हैं, इसलिए मुनि के लिए कहते हैं ना, धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार। तो वो मुनि को कहते हैं धन्य हुए।
सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, धनी, धन्य, वे धन्य है। जो भी जीव धन्य होता है वो धन के आश्रय से धन्य हुआ है, परम धन के आश्रय से धन्य हुआ। मैं धन्य नहीं। जब भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ना हो ना, भगवान मैं धन्य हो गया, तब जागृति की ये धन्य नहीं हुआ। मुनिराज के दर्शन करने को मिले पंचम काल में, अरे मैं धन्य हो गया, ये धन्य नहीं हुआ। क्योंकि धन्य तो वह होता है जिसका ध्यान परम धन की ओर गया, वो जो निर्विकल्प हुआ वो धन्य हुआ। वहां तो पर के ध्यान में गया, उसे तो धन्य होना बाकी है अभी, उसकी तो धनतेरस अभी मनानी बाकी है। जो मुनिराज को देख करके अपने को धन्य मानता है उसे तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई। तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन से जो स्वयं को धन्य मानता है उसकी तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई, वो तो सपने में ये कल्पना करता है मैं धन्य हो गया। वास्तव में ध्यान की पर्याय त्रिकाली न्यायक में ढले, वहां धर्म की शुरुआत हुई, वह धन्य हुआ। ये धन्य तेरस, धन्य तेरस। ये जीव तूने सब रस चखा मगर ये रस नहीं चखा। तेरस तेरस ते रस, ते बधा रस चख्या, ते रस, पर परम धन नो रस, ये रस चाख। ये परम धन, ये चैतन्य धन, चैतन्य धन, चैतन्य धन, चैतन्य धन।